तो आज की कहानी कुछ इस प्रकार है कि मिस्टर ए के पास 1 एकड़ की लैंड है एंड ही थॉट ऑफ गिविंग दिस लैंड टू अ डेवलपर एंड साइंस एन एग्रीमेंट विद दिस XYZ डेवलपर। इसमें लैंड ओनर को क्या मिलेगा? तो एज पर एग्रीमेंट द बिल्डर विल बिल्ड 40 flats, 20 for Mr. A and 20 flats for himself. Sounds fair, right? बट जब एग्रीमेंट प्रॉपरली ड्राफ्टेड नहीं होती है या बिल्डर कमिटमेंट्स ब्रेक करता है तब शुरू होता है ड्रामा, और इस ड्रामे से शुरुआत होती है कोर्ट कचहरी। देयर आर एंडलेस सच स्टोरीज वेयर द बिल्डर हैज बिट्रेड, दे आर नॉट अबाइडेड बाय द कमिटमेंट्स, और वो फिर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का एक रीजन बनता है। तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में जो टॉप 10 रीजंस ऑफ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स पे जो वीडियो बनाई थी, उसमें से एक टॉपिक है जिसको मैं आज कवर कर रहा हूं, विच इज डेवलपमेंट राइट्स डिस्प्यूट्स। क्या हिडन लीगल ट्रैप्स हैं बिटवीन द बिल्डर्स एंड द लैंडओनर्स। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अभिषेक सिन्हा, फाउंडर ऑफ लॉनेस्टी लीगल कंसल्टेंट्स, और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा डिस्प्यूट्स क्रिएट कर रहा है, एंड दैट इज डेवलपमेंट राइट्स एंड जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स। तो आपने भी सुना होगा कि बिल्डर के साथ टाई अप हुआ, फ्लैट्स बनने वाले थे, पर प्रोजेक्ट रुक गया, और बाद में काफी साल तक लैंड ओनर और डेवलपर दोनों कोर्ट के चक्कर लगा रहे, रादर स्पेशली द लैंड ओनर। सो टुडे लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर डेवलपमेंट राइट्स, व्हाई डिस्प्यूट्स अराइज, एंड हाउ यू कैन लीगली प्रोटेक्ट योरसेल्फ बिफोर इट्स टू लेट। So let's begin with this basic. What are development rights? Development rights का मतलब क्या है? The legal authority to develop a piece of land, यानी अगर आप एक लैंड ओनर हैं और आप किसी बिल्डर या डेवलपर को अलाउ करते हैं कि वो आपके लैंड पर कंस्ट्रक्शन करे, then you are transferring your development rights to that builder. अब जनरली ये देखा गया है कि ये अरेंजमेंट जो है ये एक जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, जिसको शॉर्ट में JDA भी कहते हैं, इसके द्वारा की जाती है। बिल्डर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट करता है और बदले में आपको मिलता है कुछ फ्लैट या फिर धन, यानी जो प्रोजेक्ट के सेल प्रोसीड्स का एक फिक्स शेयर होता है या उसमें से कुछ परसेंटेज होता है। तो क्या कॉमन कॉजेज हैं इस डिस्प्यूट्स पे, उस पे बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट व्हाई दिस डिस्प्यूट्स एक्चुअली हैपन। तो मैं काफी शॉर्ट में बस जो पॉइंट्स हैं, जो रीजंस हैं, उसको कवर अप करता हूं। पहला पॉइंट है डिले इन कंस्ट्रक्शन। बिल्डर्स प्रॉमिस पोजेशन इन 2 years, बट प्रोजेक्ट खिंच जाता है 5 साल, 6 साल, 10 साल के लिए। उसमें लैंड ओनर परेशान, इन्वेस्टर्स नाराज, और प्रोजेक्ट जो है वो दैट गेट्स स्टक इन कोर्ट और रेरा अथॉरिटी। अनऑथराइज्ड, सेकंड है अनऑथराइज्ड प्लान चेंजेस। कई बार डेवलपर्स जो है वो ज्यादा प्रॉफिट बनाने के चक्कर में बिना लैंड ओनर के कंसेंट के लेआउट चेंज कर देते हैं, फ्लोर्स बढ़ा देते हैं या डिजाइन मॉडिफाई करते हैं, विच इज अ क्लियर ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट। थर्ड जो रीजन है वो है फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट। फंड्स जो प्रोजेक्ट के लिए मिलते हैं वो कभी दूसरे प्रोजेक्ट में डाइवर्ट कर दिए जाते हैं, और रिजल्ट ये होता है कि साइट पर काम रुक जाता है और लैंड ओनर के पास सिर्फ होप होता है कि कब हमारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी और कब हमें हमारा शेयर मिलेगा। चौथा रीजन है डिस्प्यूट का ओवर प्रॉफिट शेयरिंग। एग्रीमेंट्स में लिखा होता है कि 50-50 शेयर कर लेंगे, इंटरप्रिटेशन अलग निकलती है। बिल्डर कहता है 60-40, लैंड ओनर कहता है 50-50 था, और यहीं पर होती है लिटिगेशन की शुरुआत। पांचवा रीजन है रेगुलेटरी एंड परमिशन इश्यूज। तो कई बार बिल्डर्स जो है वो बिना प्रॉपर रेरा रजिस्ट्रेशन के या जोनिंग अप्रूवल के या एनवायरमेंटल क्लियरेंस के प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिए जाते हैं, और बाद में जो अथॉरिटीज हैं वो काम रोक देते हैं, और फिर ब्लेम गेम शुरू होता है। तो क्या लीगल फ्रेमवर्क है, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, इस पर बात करते हैं कि जो लीगल प्रोटेक्शन है, यानी लीगल फ्रेमवर्क में बिल्डर और डेवलपर को कहां पर प्रिवेंशन लेना चाहिए। जो मैं हमेशा कहता हूं कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज चीपर देन लिटिगेशन। तो इंडिया में डेवलपमेंट राइट्स एग्रीमेंट्स जो हैं, दे आर गवर्न्ड बाय नॉट लिमिटेड टू कॉन्ट्रैक्ट लॉ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एंड रेरा रेगुलेशंस। इसलिए दोनों पार्टीज, जो लैंड ओनर और डेवलपर हैं, दोनों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी है। तो पहले मैं लैंड ओनर के पर्सपेक्टिव से
क्या प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं उस पर कुछ इंसाइट देता हूँ. द लैंड ओनर, they have to make sure that your title documents are clear and free from encumbrance. जो joint development agreement है JDA, that should be drafted and registered properly. This agreement should include the timelines, क्या quality standards हैं और delay के लिए delay के ऊपर क्या penalties हैं. And most importantly, termination clause होनी चाहिए उसमें, ताकि अगर default हो जाए तो आप अपनी land जो है वो recover कर सके वापस. अगर आप developer हैं तो उस पर्सपेक्टिव से क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? द डेवलपर शुड इंश्योर प्रॉपर रेरा रजिस्ट्रेशन एंड ऑल गवर्नमेंट अप्रूवल्स बिफोर स्टार्टिंग दिस वर्क. द डेवलपर शुड मेंटेन ट्रांसपेरेंसी इन फंड मैनेजमेंट एंड दे शुड ऑलवेज कीप प्रॉपर कम्युनिकेशन. दैट कम्युनिकेशन शुड बी डॉक्यूमेंटेड विद द लैंडओनर. ये समझने वाली बात है कि वर्बल प्रॉमिसेस जो होते हैं वो उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं होती, तो हर कमिटमेंट जो है वो लिखित रूप में होनी चाहिए और प्रॉपरली स्टैम्प्ड, विटनेस्ड एंड रजिस्टर्ड होनी चाहिए. अच्छा, इन सब के बाद भी अगर मान लो डिस्प्यूट हो ही जाए तो क्या रेमेडीज है? अगर डिस्प्यूट्स हो ही जाता है तो हमारे पास क्या लीगल ऑप्शंस होते हैं? वन कैन फाइल अ सिविल सूट फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट. सेकंड, यू कैन अप्रोच द रेरा अथॉरिटी इफ द प्रोजेक्ट इज रजिस्टर्ड एंड बिल्डर हैज वायोलेटेड एनी टर्म. थर्ड है यूज आर्बिट्रेशन. If the agreement has an arbitration clause, this can really save your time and a lot of money. Fourth, file a criminal complaint. If there's fraud, cheating or misappropriation of funds, तो criminal options भी यूज करने चाहिए. और आजकल कोर्ट्स भी ऐसे मैटर्स में काफी स्ट्रिक्ट है. तो कई केसेस में डेवलपर्स के राइट्स जो है, ये ऐसा देखा गया है कि उसको वो कैंसिल करते हैं और लैंड ओनर्स को वापस से उस जमीन की, लैंड की पोजीशन वापस दी जाती है. तो क्या कंक्लूड करते हैं हम लोग आज इस वीडियो से? बहुत ही सिंपल टेक अवे है. जो डेवलपमेंट राइट्स एग्रीमेंट है वो एक तरह का पार्टनरशिप के जैसी होती है. ट्रस्ट बहुत जरूरी है, लेकिन लीगल प्रोटेक्शन उससे भी ज्यादा जरूरी है. बिल्डर कोलैबोरेशन जो है, यहाँ जो जेडीए साइन करते समय आप सजग रहें. अ वेल ड्राफ्टेड एग्रीमेंट कैन सेव योर crores of rupees and years of mental stress. तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें मैंने एक इंसाइट देने की कोशिश की है. सो नाउ प्रैक्टिसिंग द प्रोटोकॉल. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल लॉनेस्टी लीगल कंसल्टेंट्स. मैं हूं एडवोकेट अभिषेक सिन्हा फ्रॉम लॉनेस्टी लीगल कंसल्टेंट्स, सर्विंग लॉ विथ ऑनेस्टी.